सभी को सादर जय जिनेंद्र। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और जब तक सब लोग ऐड हो रहे हैं तब तक अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं 2-5 मिनट के लिए। जी रेखा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी वो जो आपने नंदीश्वर जी ने बताया था, अंजन गिरी फिर बावरी है उसके और 2 रत्तीकर पर्वत है जी। तो जो चारों तरफ वन है वो मतलब कितने वन है ये वर्णन? नहीं वन तो है लेकिन उन वन में चूंकि चैत्यालय नहीं है इसलिए उसका वर्णन इतना जरूरी नहीं किया हमने। वन तो एक वो जो बावड़ी है उस बावड़ी के चारों तरफ वन है तो एक दिशा में 16 वन हो जाएंगे। अच्छा, एक मतलब ये जयमाला में तो नहीं लिखा हुआ? नहीं उसका वर्णन नहीं है ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि वहां वन बना हुआ है। अब उस वन में कोई चैत्यालय नहीं है, वन में कोई पर्वत नहीं है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारा सब कुछ है, बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अपने को जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर समझना है ना, इसलिए नहीं लिया उसका वर्णन। धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। अनीता जी जैन। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। आपने जो रिधियां पढ़ाई थी ना, उसमें से 4 रिधि में श्रेणी 4 रिधि है ना जी, उसमें जो आपने लिखाया था आकाश के प्रदेशों की जो पंक्तियां सब जगत में व्याप्त है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है आकाश द्रव्य है एक 6 द्रव्यों में जो कि अमूर्तिक है, जो दिखाई नहीं देता है। इसकी लाइंस बनी हुई है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इस तरह से लाइन सीधी बनी हुई है, आड़ी बनी हुई है और अंदर गहरी बनी हुई है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह की पूरी जो लाइंस है ये पूरे लोक में व्याप्त है। उदाहरण जैसे हम ग्राफ, मैथमेटिक्स में ग्राफ देखा होगा ना आप लोगों ने, तो जो ग्राफ होता है जैसे एक लाइन से दूसरे में बिल्कुल टच टच बिल्कुल बारीक बारीक लाइन से होती है, ऐसे पूरे तीनों लोगों में व्याप्त है ये लाइंस। तो इन लाइन के अकॉर्डिंग, इन पंक्तियों के अनुसार जो मुनि महाराज आकाश में गमन करते हैं वे श्रेणी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज कहलाते हैं। अच्छा भैया जी एक का और मीनिंग बताइए, विहान का मतलब क्या होता है? जी विहान। विहान कहाँ आया ये शब्द? नहीं मैं पूछ रही हूँ क्या होता है इसका मतलब। नहीं मेरे जानकारी में नहीं, विहान मतलब क्या सुना नहीं कभी। थैंक यू भैया जी। जी जय जिनेंद्र। दीपिका जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी आपने वो दधी जैसा रंग बताया था, अंजन गिरी का अंजन जैसा काला, और रत्तीकर का नहीं बताया था। रत्तीकर का नहीं बता पाया होगा, भूल गया होगा। रत्तीकर लाल रंग का होता है। लाल रंग का ना। जी जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र जी। चेलना जी शाह। चेलना जी बताइए। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मुझे ऐड होना है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुजरात से बोल रही हूँ, हिम्मतनगर से। हाँ। आपको कोई कांटेक्ट नंबर है जो ग्रुप में ऐड है, उनको आप कह दें तो वो करवा देंगे? नहीं मालूम नहीं है मुझे। ठीक है, एक नंबर लिखिए। हाँ 902425 902425 0820 0820। जी इस पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। शम्मी जी सेठी। जय भैया जी। जी बताइए। भैया जी पंचमेरु का जाप होता है क्या? हाँ होता है ना। पंचमेरु के जाप में ओम ह्रीम श्री पंचमेरु संबंधी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ओम ह्रीम श्री पंचमेरु संबंधी पंचमेरु संबंधी अशीति दिन चैत्यालयस्थ। अशीति संस्कृत में 80 को अशीति बोलते हैं। ओके अशीति जिन अशीति दिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः नमः। ओम ह्रीम श्री पंचमेरु संबंधी अशीति जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। जी धन्यवाद। जी जय जिनेंद्र। तुषार जी जैन। तुषार जी बोलिए। जी हाँ भैया जी, अपन जो शाम को मंदिर जाते हैं तो अगर उससे खाना नहीं खाने के पहले क्या हम आरती नहीं बोल सकते हैं क्या?
बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आरती आप दिन में बोलो, सुबह बोलो, जरूरी थोड़ी ना कि अकेले शाम को ही आरती बोली जाती है। वो तो एक संध्या वंदन है। हमारे शास्त्रों में 3 बार भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने का उल्लेख लिखा है शास्त्रों में, प्रातः, दोपहर और शाम। उसमें बताया गया है प्रातः काल भगवान की पूजा करके भगवान की स्तुति करें, दोपहर में स्तोत्र पाठ पढ़ करके भगवान की स्तुति करें, और शाम को आरती करके भगवान की स्तुति करें। तो सुबह भी अगर हम पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं। भोजन के पहले भी अगर आप आरती करें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और सवाल, वो जिन बिंबियों का मतलब क्या होता है? जिन बिंब माने जिन चैत्य, जो प्रतिमाएं होती है ना, उनको बिंब कहते हैं, भगवान की प्रतिमा को कहते हैं। अच्छा, धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र। वर्षा जी जैन। प्रश्न तो नहीं है इसमें, 4% अभी भोजन पूछते पूछते खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। वर्षा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। कहीं नहीं करते भैया जी, जो शीत चढ़ा पूजा है ना, हाँ, उसमें नैवेद्य का जो श्लोक है ना, सुमनो व्यपेतम, हाँ, उसका मीनिंग, हाँ उसका मीनिंग सुमनो व्यपेतम, सुंदर मन से जो रहित हैं। व्यपेतम का मतलब होता है रहित, जो मन से रहित हैं, क्योंकि उनके मन तो होता नहीं है, इसलिए। धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र। रीना जी जैन। रीना जी बोलिए। देखने तो होगा कि नहीं होगा। सरोज जी सेठी। उनका भी नहीं है। खुशबू जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। जो आपने कल बताए थे 10 लक्षण धर्म में 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अंतर्मुख 6 दिन, प्रज्ञाज्ञान 6 से 15 दिन, ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा वापस कर देंगे मुझे। जो कषाय अंतर मुहूर्त तक रहती है वो कहलाती है संज्वलन। जो कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन तक चले वो कहलाती है प्रत्याख्यानावरण। जो 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने तक चलती है वह कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण, और जो 6 माह से ऊपर चल जाती है वह कहलाती है अनंतानुबंधी। ये क्या है भाई साहब? ये है, मतलब ये कषाय है, जैसे क्रोध है, गुस्सा हमें किसी पे आया, हमने किसी से लड़ाई की, और उस लड़ाई के बारे में बाद में जो हम उसके प्रति जो गुस्सा हुए, बैर जो हमने बनाया, दुश्मनी जो हमने बनाई, वो कितनी देर तक हम बनाई। अंतर्मुहूर्त में विद इन 48 मिनट्स में हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए पहले जैसे, जिसका मतलब वो कषाय हमारी कमजोर है अभी। मतलब अच्छी बात है कि हमने बहुत जल्दी उस काम को सिमटा लिया, और अगर जितना लंबा लंबा बढ़ता जाएगा, अगर 6th मंथ से ऊपर चला गया तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर हमारा धर्म पे श्रद्धा नहीं रहा, फिर हम मिथ्या दृष्टि हो गए। किसी भी कषाय को हमें 6th मंथ से ऊपर नहीं बढ़ाना। वैसे तो कषाय सारी खराब है, जैसे किसी से कोई गुस्सा हुए या किसी बात का अहंकार है, मायाचारी, चीटिंग है, या फिर लोभ है, बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण रूप से कषायों से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कम करने की। वो कम करने की बात यहाँ की गई है। जी जय जिनेंद्र। अब अंतिम प्रश्न, उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करेंगे। सीमा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी, कल आपने जो बताया था कि पंचम काल जब खत्म होता है तो उसके 49 डेज पहले। हमने पंचम काल खत्म होने के बाद नहीं बताया था, पूरा काल जो खत्म, एक काल खत्म होता है जी, तो उसका 49 डेज तक कुछ खराब कुवृष्टियां कहते हैं। कुवृष्टि, वृष्टि माने बरसात, कु माने खराब। हाँ, वो 49 डेज तक होती है, और जब नया काल शुरू होता है तब भी 49 डेज तक अच्छा कुछ होता है सब कुछ। जी तो जो वो 49 डेज तक जो खराब होता है और जो अच्छा होता है, उस समय जीव रहते हैं, जीव होते हैं। देखो, जो जिस समय खराब वृष्टियां होना शुरू होती है, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जो हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं, वहां बीचों बीच में विजयाट पर्वत है भरत क्षेत्र में। तो बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य और तिर्यंज स्वयं जाकर के उस विजयाट पर्वत की, गंगा सिंधु आदि की जो वेदियां बनी हुई हैं उनमें जाके छिप जाते हैं। और जो विजयाट पर्वत पर रहने वाले जो विद्याधर हैं, वो विद्याधर भी बहुत से, विशेष रूप से शास्त्रों में 72 जोड़ों का विधान आया है। तो मात्र 72 ही नहीं, 72 के अलावा और भी बहुत सारे जोड़े स्वयं भी चले जाते हैं, और वो विद्याधर लोग भी उनको जाके छिपा देते हैं। बाकी और जितने भी लोग बसते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो,
उन कुवृष्टियों के हाँ। प्रभाव से वो सब मरण को प्राप्त हो जाते, एक भी जीव नहीं रहता, क्योंकि वो तो बहुत तो मतलब गलत वृष्टियां हो रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है, अम्ल की बारिश हो रही है, अग्नि की बारिश हो रही है, सब पूरी धरती बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो जाता है। नीचे की जो चित्रा पृथ्वी है, जिसे रत्नप्रभा पृथ्वी का सबसे ऊपर का भाग कहा जाता है, वो साफ दिखने लगता है। अभी ये जितना भी हमको दिख रहा है, जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल है, पानी है, सब खत्म हो जाता है, चित्रा पृथ्वी स्पष्ट झलकती है। मतलब कोई जीव वो साक्षात नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, मतलब वो जो विजयाद पर्वत की गुफाओं में वो देख पा रहे हैं, उनको तो दिख रही है ना कि देखो धरती नष्ट हो रही है, ऐसी बरसात हो रही है, वो बचे हैं, वो उससे इफेक्ट नहीं है, बस वो अंदर छिपे हुए इसमें। जी भैया जी, बस ये जी जय जिनेन्द्र। आइए हम आगे बढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म की पूजन में। चूंकि कल हमने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में समझा था, आइए उत्तम मार्दव धर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। निकाल दीजिए। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। अर्थ देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तम मार्दव धर्म की, है ना। मार्दव का अर्थ क्या होता है? मान कषाय मतलब अहंकार, हमारा ईगो, उसको दबाना, उसको कम करना, उसको समाप्त करने का नाम है मार्दव धर्म। जैसा कि कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, पूर्ण धर्मों का पालन तो मुनि महाराज ही करते हैं। हम गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर सकते करनी चाहिए। अब मान जो घमंड वो कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। मान महा जो भयंकर विष के जहर के रूप मतलब समान है। जैसे विष अगर हमारे से सोचें तो कितना बड़ा अनर्थ हमारे जीवन में होगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता, वो उसका जीवन किसी का करहि नीच गति जगत में। ये जो मान है, घमंड है, ये कैसा है? करहि मतलब करता है, नीच गति निम्न गति, जगत में मतलब लोक में, संसार में। ये जो घमंड है ये हमें नीच गति में ले जाने वाला है। नीच गति का मतलब नरक तिर्यंच गति को निम्न गति कहा जाता है। 4 गतियां होती है ना, इन 4 गतियों में मनुष्य और नरक और तिर्यंच गति अशुभ गति कही गई है। नीच गति मतलब अशुभ गति में, जगत में मतलब संसार में करता है, ले जाता है। और फिर आगे कह रहे हैं कोमल सुधा अनु, और जो कोमल है, कोमल का मतलब घमंड से रहित परिणाम, विनम्रता, विनय, ये कैसा है? सुधा अमृत के समान है। विनय भाव, या यूं कहना चाहिए जो कोमल भाव है, विनम्रता का जो परिणाम है, मान कषाय से रहित जो मार्दव का भाव है, वह सुधा मतलब अमृत के समान है। और कैसा है? अनूप अर्थात अनुपम है, उसकी उपमा नहीं की जा सकती। फिर क्या कह रहे हैं? सुख पावे प्राणी सदा, जो इस मार्दव धर्म को अपनाता है, कोमलता को अपनाता है, वह प्राणी सुख पावे, सुख प्राप्त करता है। सदा, सदा मतलब हमेशा, वह हमेशा सुख को प्राप्त करता है। कौन करता है सुख को प्राप्त? जो मार्दव धर्म को अपनाता है, जो कोमलता से युक्त होता है, जो मान कषाय को छोड़ता है। आइए आगे देखिए। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माही ते आया, तमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग वश ते
देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जौवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुदबुदा, कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। इतना अच्छा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पंडित ज्ञानम राय जी, जो इस पूजन के रचयिता हैं। मार्दव धर्म कैसा है? उत्तम मार्दव गुण मन माना। उत्तम मार्दव जो है, यह जो गुण मन माना, उत्तम मार्दव को गुण से, जो गुण को जो मन माना, अर्थात अपने मन में मानते हैं। मन से यहाँ संबोधन है, मन को यहाँ संबोधन कर रहे हैं। हे मन, उत्तम मार्दव गुण माना, उत्तम मार्दव गुण को अपनाओ। समझिए अर्थ को। उत्तम मार्दव गुण मन माना, उत्तम मार्दव गुण को हे मन माना, मतलब मानो, अपनाओ। क्यों? कैसा है ये? मान करन को कौन ठिकाना। इसलिए इस उत्तम मार्दव धर्म को अपनाओ, गुण को अपनाओ, क्योंकि मान करन को मतलब मान करने का, घमंड करने का कौन ठिकाना, क्या ठिकाना कहा गया है, कौन सा स्थान है। घमंड करोगे तो क्या ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ऊपर की लाइन में कह दी नीच गतियों में भटकोगे, निम्न गति में जाना पड़ेगा, नरक तिर्यंश में खूब भटकते फिरो। मान कषाय के कारण से नीच गति का, निम्न गोत्र का, नीच गोत्र का बंद होता है, अशुभ आश्रव का बंद होता है। तो इसलिए यहाँ पर मान करण को कौन ठिकाना, मान अर्थात घमंड करने वाले व्यक्ति का क्या ठिकाना है, कोई स्थान नहीं है संसार में उसका। वस्यो निगोद माहिते आया। अब यहाँ से हमारी एक जीवन की कहानी शुरू हो रही है। हम किस बात का घमंड करते हैं, किस बात का हम अहंकार करते हैं, जरा अपनी पूर्व पर्याय उठा के तो देखिए, कहाँ थे हम। वस्यो मतलब रहा, वस्यो मतलब रहा, निगोद माहिते आया, निगोद में, अनादि से काल से अनंत काल तक तो मैं निगोद में रहा। फिर ते मतलब वहां से, आया मतलब आया, निकला। हम जब जीव की कहानी शुरू करते हैं तो हम पढ़ते हैं यह जीव नित्य निगोद में अनादि काल से अनंत काल तक रहा। फिर वहां नियम है 6 महीने 8 समय में, कितना, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से, न कम न ज्यादा। नियम है ये। नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निकलते हैं। निकलने का तात्पर्य नित्य निगोद से निकल करके फिर मनुष्य पर्याय, प्लस पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, पृथ्वी का एक आदि बनना। ये कितने जीवों के साथ में होता है? मात्र 608 जीवों के साथ। मतलब ये हुआ कि अनादि काल से लेकर के बहुत सारा समय तो हमने नित्य निगोद में व्यर्थ ही बिता दिया। नित्य निगोद इसलिए यहां किया वस्यो अनादि निगोद हजारा, वस्यो निगोद माहिते आया। वस्यो मतलब रहा, कहाँ रहा? निगोद माही, निगोद में। कब तक रहा? बहुत समय तक। आचार्य ने लिखा बहुत काल, अनंत काल तो तुमने निगोद में यूं ही बिता दिया। फिर लिख रहे हैं ते आया। अब वहां से भावार्थ में ग्रहण करना, निगोद से आया। ते का मतलब तो वैसे से होता है, आया मतलब आया। फिर मैं उस निगोद से आया, आकर के मैंने क्या किया? दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी लिखिए अपनी कॉपी में। दमरी का मतलब होता है रुपए का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है। दमरी का मतलब होता है पाई से भी जो छोटा हिस्सा, बहुत कम पैसा, उसको कहते हैं दमरी। पहले चलते थे ना, दमरी चलता था, पाई चलते थे, पैसे चलते थे, आना चलते थे। पहले इसी की ये चलते थे, रुपया तो बाद में शुरू हुआ।
तो दमरी क्या हुआ, इस पैसे का सबसे छोटा हिस्सा, बहुत कम पैसा। और फिर आगे लिखिए रूकन, रूकन का मतलब होता है फ्री, फ्री का सामान। दमरी रूकन भाग बिकाया, अर्थात दमरी मतलब रुपए का सबसे छोटा हिस्सा, और रूकन, रूकन अर्थात फ्री का जो सामान है उसमें मैं भाग, उस रूप में बिकाया मतलब बिक गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अब समझिए, अपनी पूर्व पर्याय को याद कीजिए। हम पहले अनादिकाल से बहुत समय तक, अनंत काल तक तो हम निगोद में रहे, फिर वहां से निकल करके हम क्या बन गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, इस तरह वायु का एक आदि, इन पर्यायों को हमने प्राप्त किया। साधारण वनस्पति नित्य निगोद रूप में होती है, निगोद रूप में, इसलिए वहां पर प्रत्येक वनस्पति को उन्होंने स्वीकार किया। तो वहां से जब मैं निकला तो मेरी स्थिति क्या बनी, मैं पेड़ पौधे बन गया। तो पेड़ पौधे बनने के बाद में आज जो हम फल सब्जी ग्रहण करते हैं उनके क्या कोड़ियों के भाव दिखते हैं। फल सब्जी एक इंद्रिय है कि नहीं? जब वो एक इंद्रिय है तो उनका उनकी स्थिति क्या है, लिखा वहां पर दमरी के भाव बिके हम, इतनी कम वैल्यू हमारी रही। और आगे कह रहे हैं रूकन भाग बिकाया। इसको तो सुनिए, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। ये तो हमारे साथ में प्रैक्टिकल कितनी बार होता है। हम सब्जी लेने जाते हैं तो जब सब्जी ले चुके होते हैं तो हम बोलते हैं ना, पास में धनिया रखा होता है, अरे भाई थोड़ा सा धनिया दे देना। तो वो धनिया उठा करके और हमारी सब्जी में डाल देती है। उस धनिया के पैसे देते हैं क्या हम? नहीं देते। हम उस धनिये की पर्याय में थे जो फ्री के रूप में बिक गए। सोचिए, हम धनिये की पर्याय में थे और सामने वाले आया और हमें फ्री में ले गया। कोई वैल्यू नहीं हमारी, एक पाई की वैल्यू नहीं है हमारी, एक पैसे की वैल्यू नहीं हुई हमारी। हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? इसलिए यहाँ पर रूकन का अर्थ फ्री का सामान, उस भाव में भी हम बिके हैं। फिर कह रहे हैं रूकन बिकाया भाग वशते। रूकन बिकाया मतलब फ्री के रूप में मैं बिक गया। भाग वशते मतलब भाग्य के कारण से। भाग वशते मतलब भाग्य के वशीभूत होकर। कर्मों का जो उदय है वो भाग्य कहलाता है। भाग्य का नाम क्या है? हम बहुत बार बोलते हैं परम सौभाग्य का अवसर है ऐसा ऐसा। सौभाग्य का मतलब भाग्य है। और जब कभी पाप कर्म का उदय आता है तो हम बोलते हैं दुर्भाग्य है। तो भाग्य क्या है? कर्म के उदय का नाम है। भाग्य के वशात कर्म के उदय से मैं उस फ्री के सामान रूप में भगवान बिका। और क्या हुआ? देव एक इंद्रिय भया, अर्थात भाग्य के कारण से या कर्म के कारण से देव भी एक इंद्रिय बन गया। देव जो होते हैं वो एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो सकते हैं। आचार्यों ने शास्त्र में लिखा, जब मिथ्या दृष्टि देवों का मरण होता है, अवधि ज्ञान से वो देखते हैं, अरे अब मुझे कहाँ जाना होगा? अरे मनुष्य में नहीं मुझे नहीं जाना। जो इतना मनुष्य में माता के गर्भ में इतनी गंदगी होती है, ऐसे गंदे स्थान पे मुझे नहीं जाना। और वो अपने भोग विलास छूटने का बहुत विलाप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ऐसी स्थिति में वो एकेंद्रीय जीवों की आयु का बंद कर लेते। अब बताइए, कहाँ तो देव और कहाँ एकेंद्रीय जीव? ये कर्मों की महिमा है। हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का घमंड कर रहे हैं? वो देव भी एक इंद्रिय भया मतलब हो गया, बन गया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। उत्तम मुआ, मुआ का मतलब होता है मरकर। मुआ का मतलब होता है मरकर। कौन? चांडाल। चांडाल भी मर करके और क्या हो गया? उत्तम हुआ, उत्तम देव बन गया। चांडाल की कहानी ध्यान होगी आप सभी लोगों को। अनंत चतुर्दशी, सॉरी केवल चतुर्दशी, चतुर्दशी में जो उसने नियम लिया था कि मैं किसी भी को फांसी नहीं दूंगा, ऐसी स्थिति में उसको जब राजा ने गुस्सा किया, उसको मार दिया था, तो उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। देवों ने आकर के उसकी रक्षा की। उसने पूरे जीवन भर उस व्रत का पालन किया कि मैं चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, और इस परिणाम से वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ।
तो उत्तम मुआ चांडाल हुआ, वह चांडाल भी मुआ मतलब मर करके उत्तम हो गया। किस पर्याय की कब की हम बात कर रहे हैं, किसकी हम निंदा करते हैं? अहंकार में हम सामने वाले का अपमान कर देते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि सामने वाला व्यक्ति अपमान के योग्य है कि नहीं, वो भी तो हमारे ही जैसा है। कब किसके साथ में कौन सा कर्म घटित हो जाए। भूप कीड़ों में गया, भूप मतलब जो राजा है वो भी कीड़ा बन गया, कीड़ों में चला गया, कीड़े की पर्याय में। याद है आप लोगों को वो प्रसंग जिसमें वहां पर ये कथन किया गया कि जब राजा ने पूछा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से कि महाराज जी मैं अगली पर्याय में कहाँ जाऊंगा, तो महाराज ने अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने उत्तर दिया तुम कीड़े बनोगे। तो उसने अपने बेटे से कहा था कि जब भी मैं बाहर आऊं विष्ठा के कीड़े से तो तुम मुझे मार देना। वो जैसे मारने के लिए तैयार होता वो वापस विष्ठा में घुस जाता। क्यों? क्योंकि तिर्यंच गति तो अशुभ है लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है। तिर्यंच गति तो अशुभ है लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है। तिर्यंच में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई पहुंच गया है तो कोई मरना भी नहीं चाहता, सबको अपनी जान प्यारी है। तो कहां तो वो राजा था और कहां विष्ठा का कीड़ा बना। अब किस बात का अहंकार कर रहे हैं हम? अब हमारी अपनी स्थिति को समझ लीजिए, हम पहले कौन थे, आगे क्या होंगे, हम किस बात का अहंकार। आज अच्छा शरीर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, खूब रुपया पैसा हमारे पास हो गया, तो हम उस बात का बहुत अहंकार करने लग गए। किस बात का अहंकार? सोचिए, आज विचार कीजिए, आज की जो स्थिति हमारी भारत देश की हो रही है, पूरे विश्व की हो रही है, जिस कोरोना वायरस को लेकर के, किसने सोचा था कि आज ये स्थिति होगी? आज सबका अहंकार समाप्त है, आज सब जमीन पे आ गए। कितना करोड़ों लाखों अरबों का व्यापार हमारा समाप्त हो गया, रुपए पैसा हमारा बर्बाद हो गया, हम खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस बात का अहंकार किए बैठे रहे कि भैया कोरोना हमको नहीं होगा, तो ये हमारी बहुत गलत धारणा है। कहीं लिखा है या कि भाई ऐसा वायरस सिर्फ जैनियों को नहीं होगा बाकी सबको होगा? किस बात का अहंकार हम करते हैं? चाहे रुपए पैसे की घमंड की बात करें, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, इस तरह से आचार्यों ने जो 8 प्रकार का घमंड कहा है और 8 प्रकार से भी बहुत अन्य प्रकार का घमंड का कथन किया है। आगे कह रहे जीतव्य जौवन धन गुमान। जीतव्य, जीतव्य का मतलब होता है जीवन। जीतव्य माने जीवन, हमारी लाइफ। जौवन या मतलब यौवन, और धन मतलब धन संपत्ति का गुमान। गुमान माने घमंड। चाहे वो जीवन का, अपनी लाइफ का हो, चाहे अपने यौवन का हो, ये तो हम लोगों को बहुत ज्यादा होता है। अरे इस यौवन पे इतना क्यों हम घमंड करते हैं? क्या वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी? किसी शायर ने बहुत अच्छी 2 लाइन्स कही है, वो भी याद आ गई। यौवन के ऊपर जो घमंड और जो बहुत ज्यादा अपनी जवानी पर घमंड करते हैं उन लोगों के लिए, कि इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो? इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो? ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। आज नहीं तो कल वृद्धावस्था तो आनी है। जिस चेहरे को देख करके, जिस स्थिति को देख करके हम बड़े खुश होते हैं, आज से 10, 20, 30 साल बाद में खटिया से उठने की हिम्मत नहीं रहेगी। बेड पर पड़े पड़े हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल काले हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, चश्मा लग जाएगा, क्या कर पाएंगे हम? इसलिए किसी भी चीज का अहंकार नहीं। अहंकार बहुत बुरी चीज है, ठीक है? तो जीतव्य जौवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुध बुधा। कहाँ करे तक का अर्थ लगाना है। जीतव्य माने जीवन, जौवन माने यौवन, और धन का जो गुमान है, घमंड है, कहाँ करे, क्यों करते हो? कहाँ करे का अर्थ क्या होगा? क्यों करते हो, क्यों है ये, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कैसे हैं? जल बुध बुधा, जल के बुलबुले के समान हैं। ये धन संपत्ति, ये रुपया पैसा, ये जमीन जायदाद, ये क्या है? जल के बुलबुले के समान है। जल का बुलबुला कैसा होता है? कैसा होता है? अभी है और 2 मिनट भी नहीं रुकेगा। हमारे साथ में यही तो स्थिति है। अभी है हमारे पास में धन संपत्ति, उसके बाद में कल क्या होगा हमारे साथ कुछ भी नहीं खबर, हमको कुछ भी नहीं पता। हमको कल किसके साथ में क्या हो जाए,
कब रोडपति अरबपति करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति अरबपति रोड पे आ जाए। दुनिया में ऐसे उदाहरण आज भी हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलते हैं। कहाँ तो वो बहुत अच्छा उसका पूरा भरा परिवार था, अचानक से पाप कर्म का उदय आया, कुछ जल गया, खाक हो गया, बर्बाद हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया, कुछ भी नहीं हुआ। किस बात का हम घमंड कर रहे हैं? जल बुदबुदा, ये सारी की सारी चीजें जल के बुलबुले के समान, जो बहुत थोड़े से समय की है, बाद में नष्ट होने वाली। इसलिए क्या कह रहे हैं हम लास्ट वाली लाइन में? हम लोगों को एक उपदेश दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में? करी विनय बहुगुण बड़े जन की। करी मतलब करना चाहिए, विनय मतलब विनय, सम्मान। इसका बहुगुण, जो बहुत गुण वाले हैं, जिनमें गुण हैं, जो गुणवान हैं, जो गुणवान हैं, उनकी विनय करना चाहिए। बहुजन, बड़े जन की, जो बड़े लोग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी हमें बहुत अच्छी तरह से विनय करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता बुजुर्ग हो गए, अब वो चलने फिरने लायक नहीं बचे, तो अब हमने उनको एक साइड में रख दिया, न उनकी सुन रहे हैं, अब उनकी बातें हमको बड़ी परेशान करती है, अब उनकी बातें हमको बहुत दुखी करती है। अरे क्या दिन भर चिल्लाते रहते हैं। उनके लिए उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य, उनका विनय करना, उनका सम्मान करना, बड़े लोगों का, बड़े उम्र वालों का, बड़े गुण वालों का। ज्ञान का पावे उदा, जो ऐसा करता है वह ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान का, पावे मतलब प्राप्त करता है, वह सम्यक ज्ञान का उदा, उदा का मतलब होता है उदय, उदा का शाब्दिक अर्थ होता है उदय। वह सम्यक ज्ञान का उदय प्राप्त करता है, मतलब उसके सम्यक ज्ञान होता है, भावार्थ में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान का पावे उदा, उदा मतलब वह, उदा मतलब उदय, पावे मतलब प्राप्त करता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान। अब इतनी अच्छी लाइन्स यहाँ पर दी हुई है, हम लोगों को पूरा मार्दव धर्म यहाँ पर बहुत संक्षेप में कह दिया। हकीकत यही है, हमें अहंकार से बचना है। हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? किसी चीज का नाम तो बताइए। हम रूप धन संपत्ति का करते हैं, वो धन संपत्ति कब तक रहेगी? हम रूप सौंदर्य का करते हैं कि बहुत सुंदर है, हम कब तक रहेंगे? इस चमड़ी के अंदर की एक बार निकाल करके तो देखिए हकीकत क्या है। पतली सी झिल्ली हमारे शरीर के ऊपर लगी हुई है, बहुत पतली सी, हल्का सा खरोच नहीं आता है कि अंदर से जो माल मलिदा निकलता है उसको हम देखना भी पसंद नहीं करते। खून, हाड़, मांस, पीप, जिस शरीर के प्रति हम इतना राग करते हैं उसमें से मलमूत्र निकलते हैं। किस शरीर से हम राग करते हैं? वो तो मलमूत्र का भंडार है, अपवित्र है। चाहे वो ज्ञान का मद हो, ज्ञान की अपेक्षा से भी बहुत लोगों को मद होता है, घमंड होता है। मात्र शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, हम कोई चीज बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है, किसी को सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, किसी को बहुत अच्छा खेलना आता है, उसी का घमंड हो जाता है लोगों को। किस बात का घमंड? ये बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, हमने जो जिनसे सीखा है वो हमसे बहुत बड़े हैं। यानी हम कितना भी कुछ भी कर जाएं, कितना भी पढ़ जाएं, हमारे ऊपर में हमारे गुरु रहेंगे। और गुरु और ऊपर की बात करें तो हम किस ज्ञान का घमंड कर रहे हैं? सबसे बड़े ज्ञानी केवल ज्ञानी, उनको घमंड है। किस बात का घमंड है? उनके पास जो केवल ज्ञान है उसका तो हमारे पास में यूं समझिए कि 0.01% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आचार्यों ने लिखा है जितना केवल ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञानी भगवान जिनेंद्र देव उपदेश देते हैं, जितना उनको ज्ञान है उसका अनंतवा भाग तो वो दिव्य ध्वनि में बोल पाते हैं, और जितना वो बोल पाते हैं गणधर उसका अनंतवा भाग झेल पाते हैं, स्वीकार ग्रहण कर पाते हैं। और जितना गणधर देव स्वीकार कर पाते हैं उसका अनंतवा भाग वो द्वादशांग रूप में लिख पाते हैं, रचना कर पाते हैं द्वादशांग की, 12 अंग की। और जो 12 अंगों की जितनी रचना हुई उसका अनंतवा भाग आचार्य लिख पाते हैं शास्त्रों में, जो अन्य आचार्य जो महाराजों ने शास्त्र लिखे। और हमें याद करना चाहिए हमारे जैन शास्त्रों की 6 महीने तक होली जली है। सोचिए, इतने शास्त्र हमारे आचार्यों ने लिखे थे, इतने बड़े महान उस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए शास्त्र लिखे थे, और 6 महीने तक कंटिन्यू 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जली।
कितने सारे शास्त्र हमारे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, और आज हमें 2-4 शास्त्र मिले हैं, उनको पढ़ करके हम अपने आप को घमंडी समझते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। अरे किस बात का घमंड कर रहे हैं हम? जमीन जायदाद का हमारे ऊपर घमंड होता है, कहाँ लेकर के जाएंगे हम जमीन जायदाद? एक इंच भी, एक टुकड़ा भी, एक राई का दाना भी हम अपने यहाँ से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। धन संपत्ति का हम घमंड करते हैं। किस चीज की घमंड की बात करते हैं हम? अपने अंदर विनय गुण को हमें लाना है, विनम्रता लाना है, घमंड का नाश करना है। हम पूरी तरह से घमंड को चाहे भले ही कर पाए नष्ट या नहीं, क्योंकि गृहस्थ में है, मुनि बने बिना वो पूर्ण रूप से मान कषाय का नाश नहीं होगा, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी हमें अपनी मान कषाय को बहुत अच्छी तरह से इस ईगो के कारण से आज हमारे घरों में लड़ाइयां हो रही है, सिर्फ ईगो की वजह से, और कुछ भी नहीं है। तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? अरे भाई तुम कोई भगवान हो जो तुम्हारा कहना मानेंगे? नहीं माना तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति हर जीव स्वतंत्र है। अगर मान भी लिया तो सामने वाले को भी इस बात को समझना चाहिए, गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट, उसमें क्या दिक्कत है? अगर हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, उसकी बात को स्वीकार करते हैं, तो हमारी बात को वो सामने वाला स्वीकार करेगा। हम हमेशा अपनी ही बात क्यों मनवाएं, अपनी ही बात को ही जिद पे अड़े होकर के कि नहीं मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी, तुमको कुछ नहीं आता। हर इंसान, हर जीव का हमें सम्मान करना है, चाहे वो छोटे से छोटे जीव भी क्यों ना हो। अरे हमारा जैन धर्म तो ये सिखाता है कि एक चींटी भी चल रही है तो उसकी भी रक्षा कीजिए, उसका भी सम्मान कीजिए। वो जीव है, उसके अंदर भले ही आज उसको छोटी पर्याय प्राप्त हुई है तो क्या हुआ, जीव तो वो भी है। आज हम मनुष्य बन गए तो हमें अहंकार हो गया, इसलिए हम छोटे छोटे जीवों को देखते नहीं है, मारते हैं, जलाते हैं, नष्ट करते हैं। पेड़ पौधों के ऊपर ऐसे चल रहे हैं, घास के ऊपर ऐसे चल रहे हैं। सोचिए उस घास में रहने वाले जो जीव हैं, घास में रहने वाले, घास के निमित्त या घास रूप में जो जीव बने, वो आज उनके अंदर कितनी कषाय भड़क रही है कि आज ये बड़े लोग हैं जो मेरे ऊपर चल रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। उसी कषाय का परिणाम दुष्परिणाम होता है। बहुत बार आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, हम भी देखते हैं, जिस व्यक्ति से हमारा कोई नाता नहीं है, जिस व्यक्ति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं हुई है, जिस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हमें परेशान करता है। होता है ना ऐसा? कहीं पे भी मिल जाता है, कुछ भी हो जाए, कहीं हम बाहर गए, हमें उसके निमित्त से परेशानी हो रही है, हमारी लाइफ में वो इंटर कर गया, कुछ भी हो, उसका सबसे बड़ा कारण है आज नहीं तो कल पहले हमने कभी न कभी उसको दुख दिया था, उसको कष्ट दिया था, उसका वो बदला चुका रहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सुत्तम मार्दो धर्म को पढ़ करके हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना, अपने अंदर विनय भाव लाना है, समता परिणाम लाना है, और अहंकार का जितना हो सके उसको कम करने का प्रयास करना। आइए आगे बढ़ते हैं। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। तीसरा जो धर्म उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। ठीक है, उत्तम आर्जव क्या कहलाता है? मायाचारी को छोड़कर और सरल बनना, रिजु बनना, चीटिंग नहीं, जो है वो ओपन बुक। मेरी लाइफ एक खुली किताब होनी चाहिए। हम क्यों फालतू में अपने आप को अलग समझते हैं और दुनिया को अलग दिखाना चाहते हैं? कितने धोखे के साथ में, मायाचारी के साथ में हम अपनी लाइफ जीते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, कपट न कीजे कोई। कपट मतलब मायाचारी, छल कपट, धोखा। न कीजे, नहीं करना चाहिए, न करे। कोई मतलब कोई भी। उपदेश दे रहे हैं, कोई भी कपट मत करो, छल कपट मत कीजिए। क्यों? चोरन के मतलब चोरों के, चोरन के मतलब चोरों के, पुर माने नगर, पुर मतलब नगर, ये संस्कृत का शब्द है। और आप लोग सुनते भी है ना, जैसे जयपुर, उदयपुर, ये पुर इसलिए लगाया जाता है शब्द के नाम के आगे, नगर। न बसे अर्थात नहीं बसते हैं, नहीं टिकते हैं। क्यों? चोर कौन होते हैं? जो छल कपट करके, धोखा करके और अपने आप को बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, वो चोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ज्ञानत राय जी क्या कह रहे हैं
कि चोरों के घर नहीं बसते हैं, कि कहीं चोरों के आपने बहुत नगर बसा, हाँ साहब ये चोर थे और देखो इतना सारा माल लेकर के आ गए, ये तो पूरा नगर का नगर बसा चुके, मतलब इतने बड़े हो गए, इतने इनके पास धन संपत्ति हो गई। कभी नहीं सुनी होगी। चोर इतनी चोरी करने के बावजूद भी दरिद्र ही रहता है, गरीब ही रहता है, कभी अमीर नहीं बनता, उनके कभी नगर नहीं बसते। और सरल स्वभावी हो वे, जो सरल स्वभावी होता है, स्वभावी माने स्वभावी, सरल स्वभाव वाला जो होता है, होए माने होता है, ताके घर, ताके मतलब उसके घर बहु संपदा, बहुत संपत्ति होती है। और जो सरल स्वभाव वाला होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता, बहुत सीधा सरल सज्जन व्यक्ति होता है, उसके घर बहुत संपत्ति है, मतलब वो खूब सुखी है। भावार्थ में सुखी भी अर्थ में लगाना है, संपत्ति होना एक सुख का कारण भी कहा गया है, लेकिन छल कपट करके नहीं, धोखा करके नहीं, चोरी करके नहीं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से जो करता है उसके घर बहुत संपदा होती है। आइए आगे देखें। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, धर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। अभी 10 लक्षण पूजा तो हम पढ़ रहे हैं, अब एक काम और करना आप लोगों को, अभी तो परीक्षा के लिए तो फिर पढ़ना है ही, तैयारी करनी है, और जब आगे हम 10 लक्षण पर्व मनाएंगे ना, इस बार अगस्त के एंड में आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं इस बार 10 लक्षण पर्व, तो जब 10 लक्षण पर्व हम शुरू करेंगे, आएंगी वो, उससे 5-7 दिन पहले एक बार पुस्तक उठा करके और इन नोट्स को निकाल करके जरूर एक बार पढ़ेंगे। सब लोगों से मेरा निवेदन है, इतना सा मेरा निवेदन जरूर स्वीकार करें। 16 कारण है, पंचमेरु, अष्टानिकाय, पर्व के आने से पहले, क्योंकि हम ये पूजन करेंगे, और जब इस पूजन का अर्थ हम पढ़ लेंगे, अभी तो पढ़ लेंगे, हम एग्जाम भी दे लेंगे, लेकिन बीच में 3-4 महीने का गैप हो जाएगा, भूल जाएंगे फिर। तो 10 लक्षण पर्व के आने से पहले नोट्स निकाल करके, और संभवतः जो पहले एक बात आई थी कि पुस्तक का रूप, तो उस निमित्त से उसको पढ़ करके और अपन तैयारी पहले से कर लेंगे, ताकि 10 लक्षण पर्व में बहुत अच्छे से पूजन में हमारा मन लगे। अर्थ देखिए, उत्तम आर्जव रीति बखानी, ये उत्तम आर्जव अर्थात उत्तम आर्जव की रीति बखानी अर्थात यह कथन किया गया है, बखानी माने कहा गया है, उत्तम आर्जव की रीति माने परंपरा या वर्णन। क्या कहा गया है उत्तम आर्जव के अंतर्गत? रंचक दगा बहुत दुखदानी, रंचक माने थोड़ी सी भी, रंच मात्र भी, रंचक माने रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी, दगा अर्थात जो धोखा है, दगा मतलब धोखा है, बहुत दुखदानी बहुत दुख देने वाला है। रंचक दगा, थोड़ा सा भी दगा, थोड़ा सा भी छल कपट बहुत दुख देने वाला है। क्यों दुख देने वाला है मालूम है आपको? थोड़ा सा भी धोखा। याद है आप लोगों को प्रसंग रामचंद्र जी का और लक्ष्मण का? उन दोनों में इतना प्रेम था, शास्त्रों में लिखा है दो भाइयों में प्रेम देखना हो तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण का देखिए। वनवास किसको मिला था? रामचंद्र जी को। सीता तो चलो चली गई, आजकल की सीताएं तो चली जाती। हाँ बिल्कुल, हाँ कुछ जो बिल्कुल सच्चा प्रेम करती है वो तो चली जाती, और जो ठीक है भैया 14 साल में कहाँ भटकूंगी आपके साथ में, तो वो तो भैया आप जाओ। सोचो, मतलब हमेशा जब मैं इन बातों के ऊपर चिंतन करता हूँ, सोचिए
लाइफ कैसी हो रही है या होती जा रही है और पहले का इतिहास। कहने का तात्पर्य, तो ऐसी स्थिति में जब मैं जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं, जब लक्ष्मण और रामचंद्र में इतना गहरा प्रेम था, जब देवों के पास में ये वार्तालाप हो रहा था कि वास्तव में दोनों में बहुत अगाध प्रेम है, तो एक देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया, और परीक्षा करने के लिए आने के बाद में उसने जाकर के लक्ष्मण को सिर्फ इतना सा कहा कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई। इतना सा कहा केवल, जबकि लक्ष्मण जानते थे रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी हैं, ऐसे नहीं मरण को प्राप्त होंगे, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के उनको पता नहीं चला और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, लक्ष्मण की मृत्यु इसी कारण से हुई थी, सिर्फ इस दुखद समाचार के कारण से। एक रंचक दगा, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा छल कपट, थोड़ा सा धोखा सामने वाले के लिए कितना दुख देने वाला हो गया। तो इसलिए रंचक दगा बहुत दुखदानी। हमें जीवन में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट बिल्कुल भी नहीं। सरल जीवन हमें अपने जीना चाहिए। हम किस बात की चीटिंग करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं? मन में होए सो वचन उचरिए। अब क्या करना चाहिए? हमें उपदेश दे रहे हैं, मन में होए, जो मन में होता है उसे ही वचन से कहना चाहिए। वचन माने वचन से उचरिए माने कहना चाहिए। जो मन में हो उसे वचनों से बोलना चाहिए। और वचन होए सो तन सो करिए। और वचन जैसे होते हैं, बोलना जैसा होता है, सो मतलब वही, तन सो करिए मतलब शरीर से करना चाहिए। जैसा वचन कहते हैं वैसा ही हमें शरीर से करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? मन, वचन और काय तीनों एक रूप हो। ऐसा नहीं छल कपट, मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर से कुछ। मन में तो कुछ और आ रहा है और बाहर बोल रहे हैं कि हाँ इससे ऐसा काम करवा लेता हूं, इसको ऐसा बोलता हूं ताकि ये मेरा काम कर देगा। छल कपट क्यों? जो है स्पष्ट बात बोलिए ना। मन में गलत परिणाम रख करके हम बाहर बोल भी देंगे, आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। नीतिकारों ने लिखा है, अगर धोखा करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के 101 तरीके हैं। आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाएंगे। धोखा कभी नहीं, चीटिंग कभी नहीं। मन वचन का है सीधा और सरल। आगे कह रहे हैं, करिए सरल तिहु जोग अपने। करिए मतलब कीजिए, सरल मतलब सरल, तिहु माने तीन, जोग माने योग। करिए सरल तिहु जोग अपने, अर्थात अपने तीनों योगों को सरल कीजिए। करिए मतलब कीजिए, सरल मतलब सरल सीधे, तिहु जोग तीनों योग, अपने मतलब अपने स्वयं के। अपने तीनों योगों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब तीनों को एक पटरी पे लाइए। ऐसा नहीं कि मन इधर भाग रहा, वचन इधर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। देख निर्मल आरसी, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। देख मतलब देखो, निर्मल माने बिल्कुल क्लीन, साफ। आरसी, आरसी का मतलब होता है दर्पण। देख निर्मल आरसी, देख मतलब देखिए, निर्मल आरसी मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ। आरसी माने दर्पण। दर्पण को देखिए कैसा होता है दर्पण। क्या कह रहे हैं अगली लाइन? मुख करे जैसा लखे तैसा। आप अपना मुख जैसा करोगे, मुख करे जैसा, जैसे मुख को किया जाता है, लखे तैसा वैसा ही दिखता है। मुख करे जैसा, मुख को जैसा करते हैं, लखे मतलब दिखता है, तैसा मतलब वैसा ही। दर्पण की ये स्थिति है। दर्पण को हम जैसा देखेंगे, दर्पण में आप अपने मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखिए, दर्पण में क्या होगा? टेढ़ा दिखेगा।
स्माइलिंग फेस देखेंगे अपने आप को तो हंसता हुआ चेहरा दिखेगा हमको, और अगर गुस्से में देखेंगे तो बोलिए इतना गुस्सा आएगा कि मेरा इतना गंदा चेहरा तो नहीं है, दर्पण को फोड़ देंगे, है ना? नहीं। मुख करे जैसा लखे तैसा, अर्थात जैसे दर्पण है, हम जैसा मुख करेंगे वैसा हमको दिखेगा। ये शिक्षा दे रहा है हमको एक दर्पण कि हम जैसा जीवन जिएंगे वैसा हमारे साथ में होगा। हम अगर किसी के साथ में छल कपट करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। कपट प्रीति अंगारसी, कपट जो है वो कैसा है? प्रीति अंगारसी, अर्थात ये जो कपट है ये अंगारसी, जलते हुए कोयले के समान है। कपट रूप जो प्रीति है, छल कपट रूप जो धोखे रूप जो प्रीति मतलब प्रेम होता है, जिस प्रेम में साथ में चीटिंग चल रही है, जिस प्रेम में साथ में कपट चल रहा है, छल कपट चल रहा है, जिस प्रेम में, जिस स्नेह में, जिस व्यवहार में, जिस रिलेशन में अगर कहीं छल कपट और धोखा है तो समझना वो कैसा है? अंगारसी, जलते हुए कोयले के समान है। क्या मतलब हुआ? जलते हुए कोयले का उदाहरण क्यों दिया? कैसा होता है जलता हुआ कोयला? कोयला जल रहा है, हमने उठा करके रख दिया बाहर, थोड़ी देर में उसके ऊपर राख जमने लगती है ना? पानी, राख। अब वो ऊपर से तो राख है, हमें दिख रहा है अरे राख ही तो है, और जैसे टच करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। जिस व्यक्ति के साथ में हम प्रेम कर रहे हैं, जिसके साथ में हमारा स्नेह है, व्यवहार है, हमारा रिलेशन है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से वो छल कपट कर रहा हो, धोखा कर रहा हो, उसका प्रेम उस अंगारे के समान है, जलते हुए कोयले के समान है। आगे कह रहे हैं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। नहीं मतलब नहीं, लहे मतलब प्राप्त की जाती है, प्राप्त नहीं की जाती है। लक्ष्मी मत लक्ष्मी धन संपत्ति, अधिक छल करी, अधिक छल कपट करके, ज्यादा छल कपट करके लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि हमें धन संपत्ति बहुत मिल जाए, ज्यादा छल कपट करेंगे। व्यापार में जो लोग ऐसा करते हैं, या किसी बिजनेस में, या कोई और सर्विस में, या और किसी भी चीज में हम ये सोचें कि ज्यादा छल कपट करेंगे, ज्यादा धोखा करेंगे, ज्यादा मायाचारी करेंगे तो लक्ष्मी बहुत हो जाएगी, धन संपत्ति बहुत मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, गलत धारणा हमारी। क्यों? अरे आज नहीं तो कल वो छल कपट धोखा हमारा पकड़ा जाएगा और हम बहुत दुखी होंगे। इसलिए आगे कह रहे हैं कर्म बंध विशेषता। ये जो आपने छल कपट करके और आप ये सोचते हैं कि धन संपत्ति ज्यादा मिल जाएगी, गलत धारणा है। बल्कि और क्या है? लक्ष्मी ज्यादा नहीं आएगी, कर्म ज्यादा आएंगे। कर्म बंध विशेषता, कर्मों का बंध, विशेषता मतलब और विशेष अधिक होगा। कर्म बंध विशेषता, कर्मों का बंध और अधिक होगा। क्या मतलब हुआ? समझ में आया? कर्म बंध विशेषता, कर्मों का बंध और अधिक विशेष होगा। आचार्यों ने लिखा है जिस जीव की कषाय जितनी ज्यादा होती है, जिस जीव की कषाय जितनी ज्यादा होती है, उतना उसका स्थिति अनुभाग बंध ज्यादा बनता है। जिस जीव की जितनी कषाय अधिक होती है, उस जीव का स्थिति अनुभाग बंध ज्यादा होता है। स्थिति का मतलब वो कब तक रहेगा आत्मा के साथ में, और वो जो फल देगा उसको शक्ति का नाम है अनुभाग। जो जीव ज्यादा कषाय करता है उसके पाप कर्म का अनुभाग बहुत ज्यादा बंधता है। ज्यादा कषाय से ज्यादा दुखी होता है जीव। और कषाय का मतलब सिर्फ क्रोध मत लगाइए, कषाय में क्रोध, मान, माया लोग चारों हैं। हम लोग सिर्फ क्रोध को तो कंट्रोल कभी कभी कर लेते हैं, मान, माया और लोभ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। छल कपट, धोखा, मायाचारी, इसको कषाय नहीं मानते, इसको तो बिजनेस मानते हैं हम। ऐसा नहीं। कर्म बंध विशेषता, और ज्यादा कर्मों का बंध होता। विशेषता मतलब विशेष रूप से। भय त्याग दूध बिलाव पीवे। हमारी स्थिति कैसी होती है जो मायाचारी व्यक्ति करता है? भय त्याग मतलब भय को त्याग करके, भय को त्याग करके, डर को छोड़ करके
दूध बिलाव पीवे। बिलाव माने बिल्ली। बिल्ली जो होती है वो भय को छोड़ करके और दूध को पीती है, लेकिन आपदा नहीं देखता। आपदा मतलब आपत्ति, संकट, दिक्कत, परेशानी नहीं देखता, नहीं देखती है। वो दूध तो पी रही है लेकिन उसके साथ में जो आपत्ति जुड़ी हुई है कि कोई मेरा मालिक देख लेगा, पीछे से कोई आ जाएगा, वो आपत्ति नहीं देखती। मायाचारी व्यक्ति ऐसे ही होता है, छल कपट तो करता है, मायाचारी तो करता है, और डर को छोड़ करके अरे मैं कहीं पकड़ा न जाऊं, मन में विकल्प भी रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी वो आगे आने वाली भविष्य की आपत्ति, संकट को नहीं देखता कि भविष्य में मेरी जब चोरी पकड़ी जाएगी, मेरा ये गलत काम पकड़ा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसा दंड देंगे, लोग मुझे कैसे नजर से देखेंगे। ऐसा नहीं सोचता वो। उसकी स्थिति वो ये सोचता है कि हाँ नहीं भाई ठीक है मैं तो कर रहा हूँ। वो छल कपट मायाचारी में ही लगा रहता है। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी है आप सभी लोगों को। 3 धर्म हमारे हो गए हैं। चौथा जो धर्म है, जब हम पंडित ज्ञानत राय जी की पूजा पढ़ते हैं तो यहाँ पर चौथा धर्म उत्तम सत्य धर्म माना गया है, ठीक है। और अन्य आचार्यों को या अन्य और ग्रंथों को देखते हैं तो उत्तम शौच धर्म को पहले लिया जाता है। कोई आपत्ति नहीं है इसमें, चाहे हम पहले शौच को माने या सत्य को पहले माने, लेकिन एक तर्क की अपेक्षा लॉजिक जब हम लगाते हैं तो ये कहा जाता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय हैं। तो क्रोध को हटाने से क्षमा धर्म आया, मान को हटाने से मार्दव आया, आर्जव को हटाने से मायाचारी को हटाने से आर्जव धर्म आया, तो लोभ को हटाने से हमारे जीवन में शौच धर्म आता है। तो इस अपेक्षा से चौथे नंबर पे शौच धर्म लिया जाता है। वैसे आचार्यों के इस विषय में 2 मत हमें मानना चाहिए, 2 प्रमाण हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ आचार्य महाराज सत्य धर्म को पहले मानते हैं और कुछ आचार्य महाराज शौच धर्म को पहले मानते हैं। कहीं पर भी जहां जैसी जो परंपरा हो, कहीं पर अगर सत्य धर्म को पहले मानने की हो तो कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो धर्म को मनाना है और अपने जीवन में उसको अपनाना है। इस झगड़े में नहीं पड़ना कि पहले किसको माने और बाद को किसको माने। हाँ, अगर लॉजिक लगाते हैं तो उसमें शौच धर्म पहले जरूर एक निमित्त बन जाता है। पहला लॉजिक तो ये कि 4 कषायों के निमित्त से शौच, लोभ कषाय का अभाव है। दूसरा एक निमित्त होता है, दूसरा एक आर्ग्यूमेंट या दूसरा एक लॉजिक लगाया जाता है, तर्क किया जाता है कि जब तक लोभ का त्याग नहीं होगा तब तक व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए पहले शौच धर्म को अपने जीवन में अपनाएं, फिर सत्य धर्म की बात करें। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जाती है कि 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण पर्व के दिनों में तत्वार्थ सूत्र जी का बड़ा महत्व है। और तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में जो 9वें अध्याय में 10 धर्मों का वर्णन किया, वहां उन्होंने सूत्र लिखा उत्तम क्षमा मार्दवाजो शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है। तो उन्होंने शौच धर्म को वहां पहले लिखा। इस अपेक्षा से उसकी भी मान्यता हमारे समाज में, हमारे धर्म में प्रचलित। लेकिन हम चूंकि पुस्तक के अनुसार चल रहे हैं, पूजन की पुस्तक के अनुसार, इसलिए हम पहले जो यहाँ सत्य धर्म दिया हुआ है उसी का अर्थ देखते हैं। आइए। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। देखिए अर्थ, कठिन वचन मत बोल। हे प्राणी, कठिन वचन मतलब कड़वे वचन, कठोर वचन। कठिन का मतलब कठोर वचन मत बोल, वचनों को मत बोलो। हम निंदनीय, कठोर, कड़वे वचन बोल देते हैं, ये भी असत्य का ही एक रूप है, ये भी झूठ का ही एक रूप है। आगे कह रहे हैं पर निंदा अरु झूठ तज, पर निंदा, दूसरों की निंदा। अरे साहब, आप भैया जी कैसी बातें करते हो। पर निंदा में जो स्वाद आता है, पर निंदा में जो आनंद आता है, वह आनंद और कहीं नहीं आता। गोष्ठी लगाते हैं, अपनी 4-5 महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी और वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसा, सब बुराइयां शुरू हो जाती है हमारी। पूरा 2 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। पर निंदा, इसमें बहुत मास्टर है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों की निंदा करने से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, अनात्म निंदा प्रशंसे सरसत गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्र से। नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो जब बनेंगे शेड्यूल कास्ट वाले, अंडा मांस मछली खाएंगे, धर्म नहीं मिलेगा, तब फिर पता चलेगा कि ये क्यों आए हम इसमें। तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा जहाँ नीच गोत्र का उदय होता है, नरक गति में जाना पड़ेगा जहाँ नीच गोत्र का उदय होता है। नीच गोत्र का आश्रय परनिंदा करने से। और मिल क्या है परनिंदा से, दूसरों की निंदा करने से? वो जैसा व्यक्ति है होने दो ना, हमारे द्वारा इस तरह से निंदा करने से क्या वो अच्छा बन जाएगा? और बन जाए तो निंदा करने से क्यों अच्छा बनेगा? आप तो जाके उसको संभालिए ना, समझाइए। लेकिन यहाँ बैठ करके चौकड़ी लगा ली और बैठ गए 5, 7, 10 लोग, 2 लोग 3 लोग जितने बैठना है, और हम बैठ करके निंदा करते रहते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। बहुत बड़ा पाप है ये झूठ के बराबर पाप कहा गया है। इसलिए पर निंदा अरु झूठ तज, दूसरों की निंदा को और झूठ को हमें तज माने छोड़ना चाहिए। सांच जवाहर खोल, सांच मतलब सत्य रूपी, जवाहर का मतलब रत्न। सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्य रूपी जो जवाहर है, मतलब जो रत्न है, इसको खोल मतलब इसको प्रकट कर। खोल का मतलब सामने रख। इस सत्य रूपी रत्न को सामने प्रकट कर, मतलब सत्य रूपी रत्न को भाषण कर, सत्य बोल। क्यों? सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जो सत्यवादी होता है वो जग में सुखी, संसार में सुखी होता है, खुश रहता है। सत्यवादी को कोई टेंशन नहीं है। सच बोलने वाले को अपन बोलते ना, सच बोलो सुखी रहो। सीधी बात है भैया, ये है जो है, अब आपकी आप जानो। सत्यवादी जग में मतलब संसार में, सुखी मतलब सुखी कहा गया है। आगे, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। देखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साचे गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनभ, धर्म का भूपति भया। बच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। देखिए, अब इन पंक्तियों में सत्य धर्म की महिमा का वर्णन किया और झूठ के कारण से कहां किन गतियों में भटकना पड़ता है, कितने दुख उठाने पड़ते हैं, ये बताएगा। उत्तम सत्य व्रत पालीजे। उत्तम सत्य का जो व्रत है, हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? इसका हमें पालीजे मतलब पालन करना चाहिए। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, अर्थात उत्तम सत्य व्रत का पालीजे मतलब पालन करना चाहिए। पर मतलब परंतु विश्वासघात नहीं कीजिए, परंतु विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पर विश्वासघात नहीं कीजिए, परंतु विश्वासघात नहीं करना चाहिए। साचे झूठे मानुष देखो। देखो इस संसार में सांचे माने सच्चे, झूठे माने झूठे, मानुष मतलब मनुष्य, देखो मतलब देखे जाते हैं। सांचे झूठे मानुष देखो। इस संसार में सत्यवादी, सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले दोनों तरह के मनुष्य देखे जाते हैं। परंतु आपन पूत स्वपास न पेखो। अगर कोई झूठ बोलने वाला होता है तो आपन मतलब अपना, स्वयं का। आपन मतलब अपना, स्वयं का। पूत मतलब पुत्र, अपने स्वयं का पुत्र भी स्वपास न पेखो, अपने पास नहीं दिखता। झूठ बोलने वाले अपने बेटे को कोई पिता अपने पास में नहीं रखना चाहता। वो जानता है ये झूठ बोलता है, कल को ना मैं व्यापार करूंगा उसमें झूठ बोलेगा, मेरा पूरे घर को ही बर्बाद कर देगा, इसको मैं अपने पास क्यों रखूं। आपन पूत, अपने स्वयं के पुत्र को भी स्वपास अर्थात अपने पास में न पेखो, नहीं देखता है।
उसका सगा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर झूठ बोल रहा है तो उसको निकाल देगा वो घर से। आगे देखिए, पेखो, पेखो मतलब देखिए, पेखो मतलब देखिए। तिहायत, तिहायत का मतलब होता है व्यापार में। पेखो तिहायत, देखिए व्यापार में। पुरुष साचे, सच्चे पुरुष को, पुरुष साचे को, सच्चे पुरुष को द्रव्य सब दीजिए। द्रव्य माने धन संपत्ति या सामग्री। द्रव्य मतलब धन या फिर सामग्री, कोई भी वस्तु। व्यापार है, व्यापार में कोई व्यक्ति सामान उधार लेके जाता है कि नहीं? व्यापार चलता ही उधारी में भी चलता है। धन संपत्ति भी किसी को देना है, ब्याज पे पैसा देना लेना है, तो किसको दिया जाता है? पुरुष साचे को द्रव्य सब दीजिए। सच्चे पुरुष को ही सब लोग द्रव्य देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सच्चे पुरुष को, जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो धोखा नहीं करता, जो छल कपट नहीं करता, जो समय पे सब काम करता है, उसी को सब द्रव्य देते हैं, उसी को सब धन संपत्ति देते हैं और उसी को सामग्री देते हैं। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। बहुत अच्छा पैमाना दिया यहाँ पे। चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो मान सम्मान है, वो किससे माप लीजिए? साच गुण लख लीजिए, सत्य गुण के द्वारा देख लीजिए, जान लीजिए। मुनिराज और श्रावक की अगर प्रतिष्ठा आपको देखनी है कि वास्तव में ये व्यक्ति कितना महान है, तो आप उसके सत्य गुण से उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर वो झूठ बोल रहा है, तो उसका मतलब आप, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने भी बड़े मुनिराज हो, वो सिर्फ नाम के मुनिराज और नाम के विद्वान और श्रावक हैं। लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से सत्य गुण एक बहुत बड़ा गुण है। सच बोलना एक बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा धर्म है। तो उस मुनिराज की, श्रावक की, किसी की भी प्रतिष्ठा करनी है, किसी के भी हमें मान सम्मान का आकलन करना है, सामने वाला कितना गहरे पानी में है, उसके सत्य गुण से आप पता कर लीजिए। एक उदाहरण आप सभी लोगों को सभी ध्यान भी है, प्रसिद्ध भी है, राजा वसु वाला। ऊंचे सिंहासन बैठ वसु नृप, ऊंचे मतलब ऊपर, बहुत ऊपर, सिंहासन पर, बैठ मतलब बैठ करके, वसु नृप, वसु नाम का राजा, वसु नृप, वसु नाम का राजा, नृप माने राजा। धर्म का भूपति भया, धर्म का बहुत बड़ा राजा बना वो। धर्म का भूपति माने राजा, स्वामी। भया मतलब बना, धर्म का बहुत बड़ा भूपति हुआ वो, राजा हुआ, धर्म का ठेकेदार हुआ। वच झूठ सेती, परंतु वच झूठ सेती, वच मतलब बोल करके, वच मतलब बोल करके, क्या बोल करके? झूठ, झूठ बोल करके, झूठ बोलने के, सेती मतलब कारण। वच माने बोलना, झूठ मतलब झूठ। कौन सा झूठ? जो प्रसंग हम सुनते हैं कि अज का अर्थ तो उन्होंने बकरा बताया, और था पुराने धान्य, कि अज के माध्यम से, सोचिए पूज्य गुरुदेव जब भी उदाहरण देते हैं, सोचो एक इंसान को कितना कैसा पाप लगता है, उस एक व्यक्ति ने उस अज का अर्थ गलत बताया। अज का मतलब बकरा भी होता है संस्कृत में, और अज का मतलब पुराना धान्य भी होता है। हवन करने की बात का प्रसंग था वहां पे, उस हवन करने के प्रसंग में अर्थ ये निकालना था कि अज का मतलब पुराने जो धान्य हैं उनको हमें हवन करना चाहिए, और वहां उन्होंने झूठ बोल करके और वहां अर्थ निकाल दिया बकरे का हवन करना चाहिए। हवन में देवी के सामने, देव के सामने बकरे को बलि चढ़ाना चाहिए। आज तब से लेकर के जब तक दुनिया में बकरे कटेंगे, जब तक उस बकरे बकरी को मारा जाएगा धर्म के नाम पर, पूरा का पूरा पाप उस वसु नाम के राजा को मिला। और इसी कारण से बच्चे झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। वो उस झूठ के कारण से, उस झूठ बोलने के कारण से राजा वसु नरक गया, नरक में चला गया। और जो नारद है वह स्वर्ग में गया, अर्थात स्वर्ग में गया। नारद जो है वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
दो मित्र थे ना, नारद और पर्वत, उनके कारण से वो प्रसंग आता है वहां पर। सुरग में मतलब स्वर्ग में, नारद गया, नारद गया। नारद से यहाँ नारद जो वो करते हैं नारायण नारायण, वो वाले नारद नहीं है, ध्यान रखना, नारद एक नाम है यहाँ। तो इस प्रकार एक सत्य के प्रभाव से क्या हुआ और एक झूठ के प्रभाव से क्या हुआ, बहुत स्पष्ट यहाँ पर कथन किया गया। इसलिए इस उत्तम सत्य धर्म के बारे में हमें ये समझना, कभी भी हमें झूठ बोलना ही नहीं, सच बोलो सुखी रहो। किस बात का हम झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के साथ साथ कठोर निंद्य ऐसे वचन नहीं बोलना। हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत है, हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, 2 दिन पहले कोई किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, झगड़े में गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, तूने तो उस दिन ये कहा था। सोचिए हम किस बात का, कहां की बात कहां लेकर के जा रहे हैं। अरे इतने अच्छे पवित्र परिणामों से हम अपने वचनों को बोले, मीठा बोले, मुस्कुरा करके बोले। मैं हमेशा कहता हूं, सामने वाले को अगर हमें अपना बनाना है तो उसका एकमात्र साधन है हमारी बोली, हमारे वचन। हम जैसे वचनों का प्रयोग करेंगे, सामने वाला व्यक्ति वैसा प्रत्युत्तर देगा। हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सीट नहीं मिल रही है, सामने वाला व्यक्ति पूरी सीट को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, हम उसको कहेंगे ए चल उठ बे, तेरे बाप की सीट है क्या, क्या होगा? पहली बात तो सीट ही नहीं रहेगा, ऊपर से आपसे वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। तो बोलने का तरीका नहीं है, मैनर्स नहीं है। और ये बात हम उसको बड़े प्रेम से बोलेंगे, भाई जी कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हैं, अरे थोड़ा खिसकिए ना, हमें भी वहां तक पहुंचना है, अरे आप तो वहां के हैं, वैसे हैं। अरे शब्दों के माध्यम से जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, पहली बार उस व्यक्ति से जब भी हम बात करेंगे, हम उसके द्वारा 2 मिनट हमने उससे बात कर लिया, हम उसका पूरा हिस्ट्री कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कितने लोगों को हम देखते हैं जब भी बोलते हैं मुंह से गालियां निकलती है, हर 2-4 सेंटेंस में एक आध गाली निकल ही जाती है। पुरुष वर्गों में बहुत लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है, बड़े लोगों, बहुत लोगों की, गुटखा तंबाकू खाते हैं मुंह में और फिर उसके ऊपर से और गाली गलौज करते हैं। कठिन वचन करो, ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना जो सामने वाले को दुखी करें। बहुत बार हम ऐसे, जब लड़ाई झगड़ा हमारा होता है तो हम एक दूसरे के मायके की बुराई करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ससुराल की बुराई करने लग जाते हैं। पिछले कभी कुछ हुआ होगा, कोई गलत काम हो जाता है, गलतियां सबसे हो जाती है, हम उनको याद करके बोलने लग जाते हैं। ये सब निंदनीय वचन है। गाली गलोच करना निंदनीय वचन है। कितने लोग हैं जो व्यर्थ में गाली गलोच करते हैं, फालतू का उल्टा सीधा बोलते हैं। शब्दों के माध्यम से हमने सामने वाले के साथ में गलत परिणाम कर ली। झूठ का तो दोष लगा ही लगा, हमें कितना बड़ा पाप लगता है। ये सब झूठ की कैटेगरी में आते हैं। हम हमेशा मीठा बोलें। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, हित मित और सुप्रिय वचनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बोलना भी बहुत अच्छा होगा। हित का मतलब अच्छे, हितकारी, मित का मतलब थोड़े, शॉर्ट एंड, और सुप्रिय मतलब, ये प्रिय का मतलब होता है स्वीट, अर्थात अच्छे। तो इस तरह से हमें बोलना चाहिए ताकि हमारा बोलना भी बहुत अच्छा हो, सत्य धर्म का भी हमारा पालन हो और झूठ से भी हम बच जाए। आइए, चूंकि अब समय हो गया है, 5-7 मिनट आपके प्रश्नोत्तर के हैं। आज 3 ही धर्म का हम अभ्यास कर पाए, शेष आगे देखेंगे। प्रश्नोत्तर का काल 5-7 मिनट का, जिनको कोई प्रश्न रखना हो वो अपने प्रश्न रख सकते। सरोज जी जैन जी, सरोज जी बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र जी बताइए। मुझे पूछना था, पद्मावती माता को मानना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो ये बताइए कि वो माता कहाँ से हो गई? पद्मावती देवी। हाँ, देवी बोलिए। हाँ, देवी। क्योंकि अगर आप माता बोलेंगे तो फिर धर्मेंद्र को पिता बोलना पड़ेगा। नहीं, देवी। देखिए, मानना अलग बात होती है और एक पूजना अलग बात होती है। मानने में तो चूंकि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की यक्षिणी के रूप में है, यक्षिणी कहलाती है। जैसे आदिनाथ भगवान की चक्रेश्वरी देवी, ऐसे पूरे 24 तीर्थंकरों के हमारे यहाँ पे यक्षिणी कहे गए। तो उसी अपेक्षा से इनको हम यक्षिणी के रूप में मानते हैं, कोई आपत्ति नहीं, शास्त्रों में इनका वर्णन है। ये देव देवी के रूप में है भगवान की यक्षिणी।
यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप भगवान के बराबर अगर इनकी पूजा अर्चना करेंगे, भगवान के जैसा अभिषेक करते हैं वैसे इनका अभिषेक करेंगे, भगवान को जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं वैसे इनको अर्घ्य चढ़ाएंगे, भगवान के जैसे आरती उतारते हैं वैसे इनकी आरती उतारेंगे, तो ये मान्यता हमारी मिथ्यात्व रूप बन जाएगी। आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ये भी तो स्वर्ग के देवी देवता हैं। तो स्वर्ग के देवी देवता है तो ये भगवान के बराबर पूज्य कैसे हो सकते हैं? नहीं तो हुमचा में तो उनको बहुत मानते हैं। देखिए, मेरा एक छोटा सा निवेदन, कहाँ मानते हैं कहाँ नहीं मानते ये मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं, और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम लेकर के मैं उस स्थान की निंदा या उस स्थान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। दुनिया में तो लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आसाराम बापू का सारा केस पकड़ा गया, पूरी दुनिया के सामने आ गया कि वो गलत आदमी था, रेपिस्ट था, उसके बावजूद भी आज आसाराम बापू के भक्त है कि नहीं? हाँ है। लोगों को क्या समझना है, हमें उस चीज से, अब जो समझदार है वो समझ जाए। अब हम ये कहें कि आप वहां जा रहे हैं या लोग वहां उनको पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं, वो उनकी अपनी मान्यता हो सकती है। मैं आपको जो भी प्रश्न का उत्तर दूंगा सभी लोगों को वो आगम के अनुसार दूंगा, शास्त्रों में जैसा वर्णन मिलता है उसी अनुसार मैं आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर सिर्फ 9 देवता पूज्य हैं। 9 देवता में पंच परमेष्ठी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय आते हैं। रागी देशी देवी देवता जो भगवान की यक्ष यक्षिणी है, ये हमारे लिए सम्माननीय है, ये हमारे लिए जय जिनेन्द्र की योग्य है, क्योंकि हमारे इक्वली तो हैं। जैसे हम संसार में रह रहे हैं वैसे वो भी संसार में, हम मनुष्य में वो देव पर्याय में। और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि हम मनुष्य हैं, हम तो संयम भी धारण कर सकते हैं, वो तो वो भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ जब भी वंदना की और पूजा की बात आती है तो वो संयम की अपेक्षा से ही आती है। तो इसलिए तो उनका उपवास वगैरह नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं, आगम में बिल्कुल भी स्पष्ट निर्देश नहीं है। अष्टमी 14 का कीजिए, अष्टानिका का कीजिए, 10 लक्षण का कीजिए, भगवान के पंच कल्याणकों का कीजिए, जिनसे जिस राह पर हमको बढ़ना है। हमें पद्मावती जैसा थोड़ी ना बनना है, हमें तो भगवान जैसा बनना है। तो जिसके जैसा बनना है उनके व्रत उपवास कीजिए। जय जिन। जय जिनेन्द्र जी। रेणुका जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया जी, अभी सच धर्म में अपने सूरत में नारद, हाँ स्वर्ग में मतलब स्वर्ग में नारद गया। जो नारद नाम का व्यक्ति था, क्योंकि वो तो सत्य बोल रहा था ना, कि अज का अर्थ जो है वो पुराने धान्य होता है, तो वो तो सच बोलने के कारण से स्वर्ग में गया, और जो राजा वसु थे वो झूठ बोलने के कारण से नरक में गए। जी जय जिनेन्द्र। खुशबू जी जैन। हाँ वो वही था, वो नारद वाला ही मेरा क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। सुरेश जी जैन। सुरेश जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी बताइए। आपने कहा कि 6 महीने तक वो शास्त्रों की होली चली, ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? ये हुआ लगभग मैं पूरा टाइमिंग तो देख करके बताऊंगा आपको, लेकिन लगभग पहली दूसरी शताब्दी के बाद में, यूं समझना चाहिए कि लगभग शायद, मेरे ख्याल से मैं शायद लगा रहा हूँ अभी, 5वीं शताब्दी के पहले ऐसा हुआ, क्योंकि जैनेतर जो अन्य लोग थे वो जैनियों से, दिगंबर मुनियों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे, बहुत ज्यादा उनको उनके ऊपर उपसर्ग करना है, उनको पीड़ा देना है। ईर्ष्या के कारण से उन्होंने जैन शास्त्रों को, मंदिरों को खूब तोड़ा, खूब उनको बर्बाद किया, मंदिर मूर्तियों को खूब तोड़ा, जैन शास्त्रों को निकाल करके उनको जलाया। इस कारण से ये दृश्य हुआ। तो उस समय क्या वो मुगल कालीन शासन था या फिर और भी पहले? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि समय में देख के बता पाऊंगा, अभी मुझे पूरा कंफर्म समय का ध्यान नहीं है। अच्छा भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। रतन लाल जी गंगवाल साहब। ऐसा है जय जिनेन्द्र साहब जी बताइए। कल आपने 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने का समय बताया जी, तो वो काल परिवर्तन, काल चक्र पूरा होता है जी, तो उस समय प्रलय होता है। हाँ जी, बाद में 49 दिन सुवृष्टि होती है। जी हाँ, श्रावणवरी एकम को ये पीरियड चलता है, मतलब काल का प्रारंभ हुआ, तो ये निश्चित है, श्रावणवरी एकम में निश्चित है। शास्त्रों में यही उल्लेख मिलता है। और सर्पणी काल का अंतरत भी प्रलय होता है, तो पूरा काल चक्र 12 काल का है, एक ही बार प्रलय होता है। नहीं, पूरा काल चक्र 12 काल का है, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का। 20 कोड़ाकोड़ी श्रावणवरी एकम को निश्चित है प्रारंभ होना,
उसके बाद में द्वादशी पंचमी निश्चित है, तब पुरुषम पर ये दक्षिण पर्व चालू हुआ, फिर शाश्वत तो हो गया है ना। ठीक, आपका कोड़ी सागर से चल रहा है। मेरा निवेदन सुनिए जी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब ये अनादिकालीन परंपरा है परिवर्तन होने की, तो फिर आपने इसको शाश्वत क्यों नहीं कहा, यही पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। तो मैं इसलिए जी मेरा उत्तर ये निवेदन है कि चूंकि ये जो परंपरा है, ये जो काल परिवर्तन हुआ, ये तो मात्र आर्य खंड में हुआ ना। अष्टानिका पर्व तो पूरे सब जगह सब देवतागण जाते हैं, वो तो शाश्वत है। लेकिन ये काल का परिवर्तन रूप जो हमने इससे जोड़ा है भाद्रपद महीने में मनाने का, ये तो सिर्फ आर्यखंड में हुआ। आर्यखंड तो कितना सा है, बाकी और 2.5 द्वीप पूरा लंबा चौड़ा है, तो वहां तो परिवर्तन होता नहीं। तो इस अपेक्षा से आर्यखंड में ये 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं भाद्रपद की अपेक्षा। जी जी ठीक है सर। जय जी जय जिनेन्द्र साहब। अलका जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो हम ये याद कर रहे हैं, जितना भी आपने कोर्स पढ़ाया है धीरे धीरे याद कर रहे हैं, तो सुबह उठकर बिना नहाए इसका रिवीजन कर सकते हैं क्या? एक्चुअली पूजा पाठ आदि का रिवीजन बिना नहाए करने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि रात में हम जब सोते हैं तो हमारे वस्त्र अशुद्ध रहते हैं और बेड वगैरह पे भी हम लेटे हैं, वस्त्र भी हमारे अशुद्ध हैं, तो उससे हम जिनवाणी छुएंगे और पूजा करेंगे, पाठ तो एक भाव से पढ़ ही रहे हैं, तो वो एक ठीक नहीं रहता है। मन में एक बार चाहे भाई हम बोल लें, लेकिन बाहर से उच्चारण करना, किताब को छूना, पढ़ना बाहर से, चूंकि जब आप रिविजन करोगे तो बोलेंगे भी सही, तो बेटर होगा कि हम नहा धो करके ही इसको करें। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि रात में जब हम सोते हैं तो सुबह उठने के बाद अशुद्ध भी होते हैं, तभी तो स्नान की परंपरा कही गई है, और बेड वगैरह जो है वो उसमें हम सोते हैं, इस वजह से मन में भी नहीं कर सकते। मन में भी करें लेकिन वो उतना आपको फलदायक भी नहीं होगा और मन में विकल्प बना रहेगा, इसलिए मैं उसकी परमिशन नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र जी। अनु जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। भैया जी अभी जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, फिर छठा काल आएगा, फिर वापस जब शुरुआत होगी तब छठे काल से शुरुआत होगी, जो अभी छठा काल है वो वापस आएगा। छठे काल से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत तो पहले काल से होगी। वो जो पहला काल होगा वो छठे काल के जैसा होगा। हाँ, छठे काल के जैसा होगा। तो फिर जब वहां से वापस 72 जोड़े या जितने भी आदमी विरजात पर्वत से निकलेंगे, तो फिर धर्म का मतलब चालन कैसे चलेगा? है ही नहीं, धर्म ही नहीं है। उत्सर्पणी के पहले और दूसरे काल में किंचित मात्र भी धर्म नहीं है, रंच मात्र भी। जब तृतीय काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल, जिसमें प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक का जो जीव महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, तब से धर्म की परंपरा शुरू होगी। तो इसके बाद जब वो दूसरा काल आएगा जिसमें दुखमा काल होगा, जब धर्म चलेगा थोड़ा बहुत, तो उस समय नहीं चलेगा। अभी अपने चल रहा है, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है, ये पंचम काल के अंत तक। हाँ। लेकिन आगे जो उत्सर्पणी का पहला और दूसरा आएगा, उसमें तो पूरा धर्म का लोप है, किंचित मात्र भी नहीं है, नील बटा नील है। तो अभी जैसे है वैसे उस समय नहीं रहेगा। नहीं, धर्म नहीं रहेगा। आयु वैसी रहेगी, भोगो भोग वैसे रहेंगे, अवगाहना वैसी रहेगी, धर्म किंचित मात्र भी नहीं होगा। तो वो तीसरे काल से ही शुरू होगा धर्म। जी बिल्कुल। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न संध्या जी जैन। संध्या जी का नहीं हो रहा अनम्यूट। हेलो पंडित जी। जी बताइए। मैं आपके नोट्स पढ़ रही थी, तो उसमें आपने जो वो है कि ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप नाशनो मंगलानम च सर्वेसम पड़मम हवै मंगलम, उसमें आपने पड़मम का मतलब बताया पहला जी, और हम हमेशा ये पड़मम का मतलब सोचते थे कि पढ़ने से मंगल होता है। नहीं, पहली बात तो मेरा निवेदन, आपने जो छंद बोला है वो थोड़ा अशुद्ध बोला है, उसको आप ठीक कर दीजिए। ऐसो पंच नमो यारो होता है, नमोकारो नहीं होता। नमो यारो, नमो यारो। सव्य पाव पणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पड़मम होई मंगलम। हवई नहीं, होई जी। तो इसलिए होई अपन को बोलना है, हवई नहीं बोलना। और उसमें भी ये बात समझना है, पड़मम का मतलब प्रथम, यह प्रथम मंगल होता है। पढ़ने का अर्थ वहां नहीं लगाया गया है।
वो ना आप भाभी जी स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों को थोड़ा सिखा रहे हैं तो लगता है सही सिखाए ना थोड़ा। नहीं बिल्कुल जरूर सही सिखाइए, बिल्कुल सही सिखाइए। धन्यवाद। जय जय। हाँ आइए जयकारा बुला के क्लास को एंड करते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।